हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि कैलकुलेशन स्पीड कैसे बढ़ाए है ना, तो उसपे जो है सबसे पहले पॉइंट दिया था मैंने कि फास्ट ऐड, यानी कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर, छोटी से छोटी नंबर जो है उसका जो है आपस में उनको जोड़ना, ऐड करना जल्दी से कैसे करेंगे, वो भी दिमाग से। हालांकि अभी तो हम समझा रहे हैं आप लोग, शुरुआत से पेन से ही करना शुरुआत में, बट आगे चल के जो है उसको आपको दिमाग से ही करना पड़ेगा। दिमाग से नहीं कीजिएगा फिर आपका आंसर जो है नहीं आएगा, है ना। दिमाग अगर स्पीड करना है तो हर एक चीज, चाहे वो डिवाइड हो, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे वो घटाने के लिए हो, चाहे वो जोड़ने के लिए हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो सारी की सारी चीज दिमाग से ही करनी पड़ेगी। क्यों? जैसे एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं परसेंटेज, जो कि प्रतिशत है ना, मैं बोलूं प्रॉफिट लॉस यानी लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी बट्टा, है ना, सीआई यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, साधारण ब्याज हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, बोटेन स्ट्रीम हो गया, ये सारी की सारी चीज में ये जो कैलकुलेशन है काम आती है। ठीक है, तो जिसका कैलकुलेशन हम बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोलेंगे भी कि जिसका कैलकुलेशन अच्छा है वो अच्छा परफॉर्मेंस करेगा कोई भी एग्जाम में, है ना। तो ये चीज, तो चलो टाइम को वेस्ट नहीं करते हुए जल्दी से हम शुरू करते हैं कि कोई भी नंबर को है जल्दी से कैसे जोड़ें। तो देखिए, सबसे पहली बात, आप लोगों ने आज तक पढ़ा होगा कि कोई भी नंबर को जोड़ने के लिए इसका इकाई का अंक मतलब लास्ट वाली संख्या, इसकी लास्ट वाली संख्या ऐसे, और इसकी लास्ट वाली संख्या यानी कि इकाई का अंक जो है उसको हम लोग पहले जोड़ेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, फिर हासिल आएगा उसको इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर इसमें जोड़ के लिखेंगे। लेकिन इस तरीके से आप जोड़ के ला सकते हैं छोटी छोटी नंबर। अगर बड़ी संख्या आ जाए ना तो वैसे आंसर लाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, दिमाग में थोड़ा सा जो है जोर भी पड़ेगा, हो सकता है गलती भी हो जाए। तो मैं एक तरीका बता रहा हूँ बहुत ही अच्छा सा, अगर आपको पसंद आए तो आप लोग उसी तरीके से बनाइएगा हमेशा। चलिए देखते हैं, अगर नहीं पसंद आए तो आप लोग अपने वाले से बनाइएगा। बट मेरे पास जो है जिस तरीके से मैं अपने एग्जाम में स्कोर करता हूँ, जिस तरीके से मैं करता हूँ जो चीजें, वो चीज मैं शेयर कर रहा हूँ। आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं पसंद आए तो भी ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे पहली वाली संख्या, यानी कि जो पहला है, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट जो ए डिजिट है उसको हम लोग जोड़ेंगे। इसका पहला क्या है 3 और इसका पहला क्या है 1, तो 3 और 1 कितना हो गया 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया जी 7 हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे 7। क्योंकि ये सभी संख्याएं टेंस प्लेस पे है, यानी कि दहाई अंक पे है। इकाई अंक दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, दहाई है तो दहाई का मतलब कितना होता है 10, और 10 में कितना जीरो होता है तो 1 जीरो, तो मैंने 1 जीरो लगा दिया। सबसे पहले सभी को जोड़ देना है, जोड़ने के बाद अगर दहाई अंक पे हो तो 1 जीरो लगा देंगे। अगर सैकड़ा, अगर मैं बोलूं 137 प्लस 813, इसका पहला पहला जोड़ेंगे 1 और 8 को तो हो जाएगा 9। ठीक है, 9 होगा ना, लेकिन इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे है, ये भी इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे है, सैकड़ा के लिए डबल यू लगाया जाता है, यानी कि इसको 900 हम मान लेंगे। ये 100 और ये 800, 800 और 100 कितना हो गया 900। सेम उसी प्रकार यहाँ पे समझिए, तो आप लोग ऐसे 37 यानी कि 37 का मतलब क्या होता है, 37 का मतलब 30 और प्लस 7 ही तो होता है ना जी। और 14 का मतलब क्या होता है 10 और 4 होता है, और 38 का मतलब क्या होता है 30 और 8 होता है। तो समझिए, अगर हम 30 और 10 जोड़े तो 40 हो गया, और 40 में 30 जोड़ेंगे तो 70 नहीं आएगा जी, तो 70 आएगा ना। तो हम ऐसे क्यों करें, हम क्यों डायरेक्ट कर दें, ये तो लॉन्ग मेथड से हो जाएगा, बट ऐसे में नहीं करना है, हमें डायरेक्ट करना है। ठीक, तो मैंने जैसा समझाया आपको, पहला पहला जोड़ दिया आपने, जो आया उसमें एक जीरो लगा दिया क्योंकि दहाई अंक पे है। ठीक है, अगर क्या कुछ क्लियर समझ में आएगा, सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? मेरी आवाज अगर अच्छी नहीं आएगी तो बताना है। चलिए, उसके बाद हम क्या बता रहे थे, पहली वाली संख्याओं को मैंने जोड़ा, जोड़ने के बाद 7 आया उसमें जीरो लगा दिया, फिर यहाँ पे लिखेंगे जोड़ यानी कि ऐड। अब लास्ट वाली संख्या जोड़ेंगे यानी कि इकाई का अंक, इसका लास्ट क्या है 4, 7 है और 4 है, 7 4 11, और 11 कितना हो गया जी 19, यानी कि 19 लिख देंगे हम ऐसे। अब इसको जोड़ दीजिए 70, अब इसको तोड़िए, तोड़ना होता है, कोई भी जोड़ने के लिए ना तोड़ना पड़ता है। मैं बोलूं 530, 530 को कैसे तोड़ सकते हैं, 500 प्लस 30 में जोड़ सकते हैं। मैं बोलूं 13, 13 को कैसे तोड़ सकते हैं 10 प्लस 3। मैं बोलूं 235 मतलब 235, इसको तोड़ना है तो क्या करेंगे 200 प्लस 30 प्लस 5। अगर 235 को मैं तोड़ूं तो कैसे तोड़ सकते हैं हम लोग 200 प्लस 30 प्लस 5, इस तरह तोड़ सकते हैं ना। यानी कि कोई भी चीज जोड़ने के लिए तोड़ना पड़ेगा, यानी कि हमें जोड़ना है तो तोड़ना पड़ेगा।
ये चीज है। तो ये 70 है और ये 19 का मतलब हम क्या बोल सकते हैं, 10 और 9 ही तो 19 होता है ना, यानी कि 10 प्लस 9 जोड़ेंगे तो 19 आएगा। और यहाँ पे 70 है, 70 में इस 10 को जोड़िए, देखिए ये 70 है और 70 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 80, और 80 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 89। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 89, और ये हमारा आंसर हो गया। मैं थोड़ी सी बड़ी संख्या लेता हूं, 100 अगर 32 ले लूं प्लस 242 प्लस 343 कुछ भी, तो इसको मैं अगर सॉल्व करूं, ये स्पेस नहीं है, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, देखिए। तो सबसे पहली बात मैंने बोला सबसे पहली वाली संख्या को जोड़ना, सबसे पहली जो भी पहली संख्या है उसको जोड़िए पहले। देखिए इसका पहला क्या है 1 है, इसका पहला क्या है 2 है, तो 1 में 2 जोड़ोगे तो कितना होगा 3 होगा, ठीक 3, और 3 में ये 3 जोड़ोगे तो कितना हो गया 6 होगा। तो मैंने 6 लिख दिया। आप लोग देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा, ये सभी संख्याएं जो है सैकड़ा स्थान पे है, यानी कि 132 का मतलब है 100 प्लस 30 प्लस 32 यानी कि 132। ये 200 प्लस 40 प्लस 2 है, ये 300 प्लस 40 प्लस 3 है, इस तरीके से। तो जोड़िए तो इस तरह से, यहाँ पे डबल जो लगा देंगे ना, अगर ऐसे जोड़ते हैं 100 में 200 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 300, और 300 में 300 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 600 ही आएगा, तो प्लस देंगे। अब दहाई का जोड़ेंगे इसको 3 और इसका दहाई क्या है 4, 3 4 कितना हो गया 7, और 7 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7 4 11, और 11 आ गया। और ये कौन सा प्लेस में था इकाई और दहाई, दहाई का अंक बताना, दहाई के लिए 10 लगता है यानी कि 1 जीरो लगेगा, ये लिख दिया मैंने 1 जीरो लगा देंगे प्लस। अब लास्ट यानी कि इकाई का अंक जोड़ेंगे लास्ट वाला, लास्ट में क्या है 2 है, 2 और 2 कितना हो गया 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे कितना हो गया 7, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये सारी चीजें लाइन खींच रहा हूँ, ये आपको नहीं करना है, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि आप लोग समझें कि चीजें किससे कैसे कैसे जोड़ी जा रही है, कौन कौन सी संख्याएं जोड़ी जा रही है, इस तरीके से। अब जोड़ लीजिए, अब तो आसान हो गया ना आपके लिए। ये 600 है और ये 100 है, 600 में 100 जोड़ेंगे तो 700 होगा, और 700 में 10 जोड़ेंगे तो 710 होगा, और 710 में जब 7 जोड़ेंगे तो 717 होगा, और यही हमारा जो है आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा दिमाग में कैसे करें। अब हम बता रहे हैं दिमाग में कैसे करें, चीजें दिमाग में कैसे करते हैं लोग, देखिए लोग यहाँ पे। तो देखिए दिमाग में कोई चीज कैसे करें फटाफट। तो यहां पे कोई नंबर लिख दूं मैं, 303 लिख दूं मैं, प्लस 211 प्लस 513, इसको मुझे दिमाग में करना है। देखिए दिमाग में कैसे करें आप लोग खुद से सोचिए कि ये कितना है 303 है ना, 303। आप लोग ना जोड़ने के लिए समझ लीजिए कि ये पैसा है, कोई पैसा है, तो समझिए कैसे होगा। तो ये 303 है, ये 211 है, ये 513 है। तो ये 303 मतलब क्या है, ये 300 है, ये 211 मतलब क्या है 200 है, ये 513 मतलब क्या है ये 500 है। तो 300 में जब 200 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 500, और फिर 500 में ये 500 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1000। 500 में जब 500 जोड़ेंगे तो कितना होगा 1000। अब 1000 हो गया। अब चलिए समझिए, अब 1000 हो गया ना, अब 1000 को क्या करना है दिमाग में रखना है, दिमाग में रखना कि हाँ इन सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद हमारे पास 1000 रुपये मिल गया। समझिए आपके पैकेट में चला गया, वो यहाँ पे डाल दिया आपने 1000 रुपये डाल दिया, समझिए मैंने दे दिया आपको 1000 रुपया, ठीक है। इस तरह समझना है कि 1000 रुपये मुझे मिल गया, इसलिए उस तरह समझना है ना, ताकि आपको मतलब वो चीज न भूले आप समझ लीजिए 1000 रुपये चल गए पैकेट में, चलिए आगे चलता है। अब दूसरी संख्या जोड़िए, ये 0 है इसको छोड़ दीजिए, इसमें क्या है 1 है, तो 1 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा, इसका दहाई अंक इसका दहाई अंक, 1 और 1 कितना हो गया 2, और दहाई अंक है इसलिए 2 में बोल के 0 लगाएंगे यानी कि 20 हो जाएगा। तो 1000 आपको पहले दिया था मैंने और 20 ये हो गया, तो 1000 में जब 20 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1020। अब इसको ध्यान रखना है कि हमारे पास टोटल पैसा कितना है 1020, ठीक। अब लास्ट वाली संख्या जोड़िए, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो गया 4, और 4 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 7, यानी कि 1020 आपके पास था और 7 रुपया मैंने और दे दिया, तो टोटल नंबर कितना हो गया 1027, और फिर यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अगर 1333 में बोल दूं 2142 कुछ भी 3183 ले लूं मैं, तो अब देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार यानी कि 1000 है, 1333, 2142, 3183, इसी तरीके से है ना जी। तो देखिए ये 1000 है, ये 2000 है, ये 3000 है, तो जोड़िए तो 1000 में जब 2000 जोड़ेंगे कितना होगा 3000, और 3000 में जब 3000 जोड़ेंगे कितना होगा 6000। तो दिमाग में रखना है कि मेरे पास कितना पैसा है जी 6000 है, ठीक है, बस दिमाग में रखना है कि 6000 है। अब चलिए, अब ये सैकड़ा तो है लेकिन 100 है, ये 300 में जाओ तो ये कितना है हमारे पास, देखिए तो 1000 2000
3,000 3 और 3 6,000। आप लोग दिमाग रखना है कि हमारे पास कितना रुपया है टोटल 6,000। मुझे किसी ने दिया है 6,000 रुपया, मुझे उसको संभाल के रखना है। अगर खो जाएगा तो मुझे वापस करना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग भूलिए नहीं 6,000 आपको मिला है बस। दूसरा समझिए, ये 300 है, इसका दूसरा क्या है 1, यानी 300 और 100 400, 400 और 100 500, यानी कि 6,000 में जब हम 500 ऐड कर देंगे तो कितना हो गया 6,500। यानी कि अब आपके पास टोटल 6500 6,500 रुपीज है, यानी 6,500 रुपीज आपके पास। अब करेंगे ये दहाई अंक वाले जोड़ेंगे, 3 में है और ये 4 है, 3 4 कितना हो गया 7, और 7 में जब 8 में तो कितना हो जाएगा 15, और दहाई अंक में है इसे दहाई के लिए जीरो लगा देंगे, यानी 15 में जीरो लगाएंगे तो क्या बनेगा 150, यानी कि यहाँ पे 150 लिख देंगे। अब इसको भी जोड़ लीजिए, 6,500 में 100 जोड़ेंगे कितना होगा 6,600, अब 6,600 में 50 जोड़ेंगे और 6,650। अब लास्ट वाली संख्या जोड़ लीजिए, 3 और 2 कितना होगा 5 और 5 3 8, यानी कि इसमें 8 जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा 6,658, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये चीज ऐसे होगा, टाइम लग रहा है, ऐसे होगा, नहीं, इसको बार बार बनाना पड़ेगा, खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, दिमाग तेज करना पड़ेगा, पेन चलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, तब इसका आंसर आएगा। समझ में आया क्या? बहुत फास्ट बोल रहा हूं ना? हाँ बोल रहा हूं क्योंकि अभी लास्ट टाइम है, ठीक है। और सबसे पहली बात दोस्तों कि मेरे पास जो है वीडियो बनाने की कोई सुविधा नहीं है, बहुत ही सस्ता मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, इस बोर्ड पे बना रहा हूँ, है ना। और मेहनत काफी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वीडियो डाउनलोड करने में कम से कम 10 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं, काफी पढ़ाई का भी मेरा अपना भी पढ़ाई का टाइम जाता है। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक होगा फास्ट मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।